जय हिंद दोस्तों। हम लोग बीपीएससी एडीओ के लिए 300 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो बीपीएससी एग्जाम में काफी बार आ चुके हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, बीपीएससी एडीओ का एग्जाम जो है 14 अप्रैल से होना स्टार्ट है। तो आप सबके लिए मैं 300 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बीपीएससी एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। तो इस वीडियो हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास से क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिषद उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? हुआ दोस्तों अल्मीरा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रांसिस डी और मोरा था जो 1505 में आया था। देखिए ये क्वेश्चन 2001 में पूछा गया बीपीएससी में। आगे बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में समुद्र डकैती हेतु होली का प्रयोग कौन करता था? ये करता दोस्तों पुर्तगाली करता था। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि बीपीएससी एडीओ पेपर फर्स्ट जिसमें आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है, मैं आप लोगों के लिए उसका ही प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। आप लोग वो नहीं कर रहे तो पहले कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इसमें पास नहीं होते हैं तो आपका कॉपी आगे चेक नहीं किया जाएगा। पेपर 2 और पेपर 3 इसको चेक नहीं किया जाएगा, चाहे आप इसमें कितना ही मार्क्स ले आइए। अगर इसमें पास नहीं कीजिएगा पेपर फर्स्ट में तो आगे कॉपी चेक नहीं किया जाएगा। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, भारत में एंग्लो फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? ये हुई थी वांडीवास की लड़ाई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? वो हराया था थॉमस बेस्ट ने हराया था। और दोस्तों आप लोग बताइएगा, 300 क्वेश्चन आपको लोग कर रहे हैं, इसे बताइए आपको कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कमेंट में बताइएगा आप लोग। चलिए आगे क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी, यानी कब किया था? ये क्या था? 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद के संधि के बाद किया था। चलिए आगे बढ़ते। आगे क्वेश्चन है, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्ति बंगाल का गवर्नर अंतिम गवर्नर कौन था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शिद कुली खान था। चलिए आगे बढ़ते। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो बक्सर को माना जाता है। जो बक्सर युद्ध 1764 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते। पलासी युद्ध मैदान कहाँ है? यह दोस्तों पश्चिम बंगाल में है, नदिया जिला में। चलिए आगे बढ़ते। आगे क्वेश्चन है, बक्सर युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। चलिए आगे क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? ये बनाया था श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। चलिए आगे क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत जो है किसके साथ किया था? ये क्या था? टीपू सुल्तान को किया था, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ठगों का उन्मूलन जो हुआ था वो कैप्टन सिलीमैन के द्वारा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो सर लियोनेल कार्टिस को माना जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब दोस्तों मीर कासिम था। चलिए आगे क्वेश्चन है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? ये क्या था? शाह शुजा से किया था। आगे क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो लाहौर थी दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? ये था दिलीप सिंह था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने पंजाब का विलय किस वर्ष किया था? ये क्या था? 1849 में किया था, लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन है, कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? ये क्या था? गुरु राम सिंह ने किया था। आगे क्वेश्चन है, कुका आंदोलन की नींव कुका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी? ये पड़ी थी पंजाब में पड़ी थी। चलिए आगे क्वेश्चन है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? ये किया था करम शाह ने किया था। आगे क्वेश्चन है, फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ये क्या था? हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। अगला क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा शहर था? यह था पटना था दोस्तों।
आगे क्वेश्चन है आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस विद्रोह पर आधारित था? वो था सन्यासी विद्रोह पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंगेर के बरहिया बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बाकात भूमि के वापसी की मांग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वो था लॉर्ड कैनिंग था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल हो गई? दिसंबर 1856 को। आगे क्वेश्चन मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? ये हुई थी बैरकपुर में हुई थी दोस्तों, 29 मार्च 1857 को। चलिए आगे क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? ये किया था कुंवर सिंह ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? ये किया था कुंवर सिंह ने किया था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? ये किया था बिहार से किया था। चलिए आगे क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टर था दोस्तों। आगे क्वेश्चन है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वो कौन था? वीर सावरकर था। चलिए आगे क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश काउंसिल ने नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था गोरखा, रिक, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से किया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीला दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? इसके लेखक थे दीनबंधु मित्र थे दोस्तों, जिसने नील विद्रोह पर आधारित जो है लेखक था, ये नाटक था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बरो ने। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? वो था बिरसा था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? ये जुड़ा था बिरसा मुंडा से दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हौज विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1820-21 के दौरान हुआ था और संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1839 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा था दोस्तों। चलिए देखिए एक एक क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछा दोस्तों, इसलिए इसको ध्यान से कीजिए। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये किया था ठक्कर बापा ने किया था। चलिए आगे क्वेश्चन है मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था? ये हुआ था केरल के मालाबार तट पे हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये क्या था? गोमधर कुंवर ने किया था 1828 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? ये क्या था? गुरु राम सिंह ने किया था। चलिए आगे क्वेश्चन है भारत संघ के संस्थापक कौन थे? वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे दोस्तों। आगे क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1850 में हुई थी, 28 दिसंबर 1850। अगर डेट पूछ जाएगा तो 28 दिसंबर को हो जाएगा और ईयर पूछेगा तो 1885 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे WC बनर्जी थे, उमेश चंद्र बनर्जी। चलिए आगे क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे कौन थे? और सैनिक सेवक थे, जो कि होम एक सेवानिवृत्त IPS अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था मुंबई में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृति कॉलेज में हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? एक दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। कहाँ? कलकत्ता में 1886 में। चलिए आगे क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कहा था दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। आगे क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थे। चलिए आगे क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम भारतीय यहाँ पूछा है तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू हो जाएगा, जो 1925 में कानपुर अधिवेशन में भाग ली थी।
चलिए आगे क्वेश्चन है, शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? तो लाला लाजपत राय थे। आगे क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि कब दी गई थी? तो क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान दिया गया था। 1897 में जो है वो रैंड हत्याकांड के बाद जो है उन पर मुकदमा चला था उसी समय। आगे क्वेश्चन है, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? ये हुआ था लाला लाजपत राय दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, अभिनव भारत अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? ये वी डी सावरकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति क्या थी? ये क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन था दोस्तों। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था दोस्तों? ये क्या 1908 में किया गया था। प्रफुल्ल चाकी जो थे और खुदीराम बोस के द्वारा ये किया दोनों किया गया था, जो किंग्सफोर्ड के ऊपर बम हमला हमला किया कर दिया था ये दोनों मिलकर। कब हुआ था? 1908 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ये हुई थी सैन फ्रांसिस्को 1913 में हुई थी दोस्तों। तो सैन फ्रांसिस्को कहाँ है दोस्तों? ये अमेरिका में, यूएसए में है। ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन है, गदर पार्टी का नेता कौन था? तो लाला हरदयाल था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी? तो मदन लाल ढींगरा ने किया था। अगला क्वेश्चन है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? ये स्टुटगार्ट में, जर्मनी के स्टुटगार्ट में। चलिए आगे क्वेश्चन है, कामागाटू मारू क्या था? एक कनाडा की यात्री पर निकला गया एक जलपोत था दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था 1905 में। स्वदेशी आंदोलन को औपचारिक घोषणा कब की गई थी? 7 अगस्त 1905 को हुआ था, कलकत्ता के टाउन हॉल से किया गया था। आगे क्वेश्चन है, बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? ये दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। उसका पत्रिका क्या नाम था? संजीवनी था। आगे क्वेश्चन, कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? 1911 ईस्वी में, दिल्ली दरबार में। आगे क्वेश्चन है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। आगे क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुई थी? ये हुई थी ढाका में दोस्तों। नवाब सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज का नारा किसने दिया था? यह दिया था दादा भाई नौरोजी ने दिया था। आगे क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन हुआ था? यह होता सूरत में 1907 में। नर्मदल और गर्मदल में विभाजन हो गया था। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? ये बनी थी दोस्तों 1912 में बनी थी। घोषणा हुआ था 1911 में, और बनाना कितना? 1912 में। चलिए आगे क्वेश्चन है, एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1916 में हुआ था दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो लखनऊ समझौता हुआ था गर्मदल और नर्मदल के बीच में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, यानी ये दोनों के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किस वर्ष की गई थी? 1917 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन है, दक्षिण भारत से वापस लौटने के बाद गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? एक हुआ था चंपारण में दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? यह किया था दोस्तों राजकुमार शुक्ल ने किया था। कब? लखनऊ अधिवेशन 1916 में भेंट दी गई थी। आगे क्वेश्चन है, तीन कठिया पद्धति का संबंध किस क्षेत्र से था? तो नील खेती से था। प्रति बीघा 3 कट्ठा नील की खेती अनिवार्य करना, यानी खेती करना अनिवार्य था दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? ये क्या था? एनजी रंगा ने किया था। विरोध किसने किया था? एनजी रंगा ने किया था। आगे क्वेश्चन है, खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? यह होता 1918 ईस्वी में, गुजरात के किसानों के लिए किया गया था। आगे क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को क्या करना? सीमित करना, लिमिट कर देना था। और रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। आगे क्वेश्चन, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? क्योंकि किचुर और सत्यपाल की बंदी बना लिया था अंग्रेजों ने, इसलिए विरोध हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था यह घटना। चलिए आगे क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में
नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दी थी? नाइटहुड की उपाधि दोस्तों किसने त्यागा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्यागा था। चलिए आगे क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? ये किया था शौकत अली और मोहम्मद अली ने शुरुआत किया था। अली जिसको अली बंधु कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था 1921 में हुआ था दोस्तों, 1920 में हुआ था, सॉरी 1920 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो, 1 अगस्त 1920 को हुआ। आगे क्वेश्चन है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा कांड हुआ था, कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था, इसलिए महात्मा गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। चलिए आगे क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस विफलता के बाद हुई थी? तो असहयोग आंदोलन के बाद। अब बताइए स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन किया था सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। आगे क्वेश्चन है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? चित्तरंजन दास थे दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? ये बेलग्राम में हुआ था 1924 में। एकमात्र अधिवेशन महात्मा गांधी जी के द्वारा जो बस एक ही अधिवेशन किया गया था, बेलग्राम अधिवेशन किया था 1924 में किया गया था दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, साइमन कमीशन साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? 1928 ईस्वी में आया था दोस्तों। और साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? क्योंकि वो सभी सदस्य उसमें क्या थे? अंग्रेज थे दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? ये लाहौर के 1929 का अधिवेशन में किया गया। इसका अध्यक्ष कौन था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू था। पूर्ण स्वराज का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू था दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को भारतीय तिरंगा किसने लहराया था? तो फहराया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, रावी नदी के तट पर। आगे क्वेश्चन है, दांडी मार्च की शुरुआत किस तारीख को हुई थी? ये हुई थी 12 मार्च 1930 को हुई थी। साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था दोस्तों। आगे क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था कब? तो 12 मार्च 1930 को। चलिए आगे क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में जो है लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा जो है वो सरकार को विरोध किया था? ये चौकीदार कर के लिए किया था दोस्तों। बिहार में समुद्री न होने के कारण जो है चौकीदार कर का विरोध हुआ था दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, दांडी मार्च कितने दिनों तक चली थी? ये 24 दिन तक चली थी दोस्तों, 12 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक चली थी। 6 अप्रैल को जो है ये नमक कानून तोड़ा गया था। चलिए आगे क्वेश्चन है, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे दोस्तों। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। किसे? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के भी नाम से जाना जाते हैं। आगे क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से किस लिए हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सुगम करने के लिए हुआ था दोस्तों। 5 मार्च 1931 को हुआ था। आगे क्वेश्चन है, लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो किसने लिया था? बी आर अम्बेडकर ने लिया था दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा 1932 में किसने की थी? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, पूना पैक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व कर देना था दोस्तों। गांधी जी और अम्बेडकर के बीच 1932 में हुआ था पूना पैक्ट हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत पत्रिका से कौन संबंधित है? तो बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे? बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? ये हुई थी पटना में दोस्तों, 1934 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण थे दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया था? ये 1935 का अधिनियम के द्वारा किया गया था दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था? ये क्या था? कुल 5 प्रांतों। कौन कौन था? मद्रास था, बिहार था, उड़ीसा था, मध्य प्रांत था और संयुक्त प्रांत था। इन 5 प्रांतों में जो है कांग्रेस के द्वारा
ये बहुमत प्राप्त किया गया था दोस्तों। कौन से चुनाव में? 1937 के चुनाव में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सभी प्रांतीय मंत्रिमंडलों से इस्तीफा क्यों दिया था? तो बिना सहमति के भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में। आगे देखते हैं क्वेश्चन। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर अध्यक्ष पद जीता था? तो पटाभी सीतारामैया को हराकर जीता था दोस्तों। और गांधी जी के समर्पित उम्मीदवार थे दोस्तों। कौन? पटाभी सीतारामैया। चलिए आगे क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। चलिए आगे क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय के समय पेश किया गया था? तो लॉर्ड एलिथुर के समय दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो वो थे दोस्तों कौन? विनोबा भावे थे दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? ये जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, किस मिशन भारत किस वर्ष आया था? 1942 में आया था दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, किस मिशन को एक डूबते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक के रूप में किसने कहा था? ये कहा दोस्तों, महात्मा गांधी ने कहा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने कहां पारित किया था? ये किया दोस्तों, वर्धा में किया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहां से प्रारंभ किया? ये बंबई से शुरुआत किया दोस्तों, ग्वालियर टैंक मैदान, अगस्त क्रांति मैदान से। चलिए आगे क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने तो दिया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कहाँ बंदी बनाकर रखा गया था? इनको खां पैलेस में रखा गया था, जो कि कहाँ? पुणे में दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से फरार होकर किसने भूमिगत आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का गठन कहाँ किया गया था? ये नेपाल के तराई क्षेत्र में किया गया था। तो किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा गया था? ये बांकीपुर जेल में पटना भेजा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किसने किया था? यह किया दोस्तों, उषा मेहता ने किया था। चलिए आगे क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? यह किया दोस्तों, बलिया में, तमलुक में, सातारा, सभी में किया गया था दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? ये किया था कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? यह सिंगापुर में किया था दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, राजगोपालाचारी फॉर्मूला का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक गतिरोध को क्या करना था? दूर करना था दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, बेबल योजना पर विचार करने के लिए शिमला सम्मेलन किस वर्ष बुलाया गया था? 1945 ईस्वी में दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से वकील कौन थे? तो कौन थे? भुल्ला भाई देसाई था दोस्तों। और कौन कौन शामिल थे? तेज बहादुर सरपुर और कारजू शामिल थे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1946 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो सर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? यह था मार्च 1946 में आया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में रेल मंत्री कौन था? तो आसफ अली था दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी?
ये बने थे बंगाल में दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और एच एस मुख्य सुहार वर्दी मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 को मनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई? तो 3 जून 1947 को। इसे डिकी बर्ड प्लान भी कहते हैं। माउंटबेटन योजना को डिकी बर्ड प्लान भी कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? वो था क्लेमेंट एटली था दोस्तों, जो कि वो लेबर पार्टी के नेता था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? 19 जुलाई 1947 को दोस्तों, 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति मिली थी। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? वो था जेपी कृपलानी था। बताइए क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। आगे क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे क्वेश्चन है, इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? ये अबुल कलाम आजाद की है दोस्तों। आगे क्वेश्चन, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? इसके लेखक थे लाला लाजपत राय थे। आगे क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? इसके लेखक थे महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नील दर्पण नाटक का संबंध किससे था? इसका संबंध है दोस्तों नील विद्रोह से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो विलियम जोन्स थे। आगे क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया गया था? ये कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जोनाथन डंकन ने किया था 1791 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हंटर कमीशन हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में जो है वो प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल आयोग किससे संबंधित था? यह था शिक्षा सदन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? वो अंग्रेजी शिक्षा से। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? ये बने थे 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। अगला क्वेश्चन है, किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? ये होते डी के कर्वे के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? वो था बंगाल गजट था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? ये क्या था? लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड रिपन ने लागू किया था, लिटन ने लागू किया था, और रिपन क्या किया, समाप्त किया था। रिपन ने 1882 में इसको रद्द कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? ये क्या था? शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रथम संपादक कौन था? तो वो था मनसुख लाल नजर था दोस्तों। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से शुरू किए थे। आगे क्वेश्चन है, केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ये क्या था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत मराठी पाक्षिक किसने प्रारंभ किया था? ये क्या था? बी आर अम्बेडकर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? तो आत्मीय सभा थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? ये क्या था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी?
ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था दोस्तों, जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे। आगे क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद किया था दोस्तों 1897 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? तो शारदा अधिनियम जो था वो बाल विवाह को रोकता था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये क्या था? मैडम एच.जी. ब्लावत्स्की ने किया था। आगे क्वेश्चन है, गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फूले थे। चलिए आगे क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इसलिए ज्योतिबा फूले ने किया था। अगला क्वेश्चन है, लोकहितवादी उपन्यास उपनाम से किसे जाना जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख को। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुजन बहुजन समाज बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो मुकुंद राव पाटिल थे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था दोस्तों। इस वचन विद्यासागर के प्रयासों से हुआ था यह। चलिए अगला क्वेश्चन है, देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो शिव नारायण अग्निहोत्री थे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1875 ईस्वी में हुई थी। मुंबई के स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था तो मुंबई में। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दोस्तों दयानंद सरस्वती ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिकागो विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? ये कौन लिए थे दोस्तों? स्वामी विवेकानंद लिए थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था दोस्तों 1875 में। एंग्लो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में किया गया था दोस्तों। अब यह नाम क्या हो गया है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? तो 1897 ईस्वी में। कहाँ किया था? बंगाल के बेलूर जिला में किया था। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? तो इंग्लैंड के ब्रिस्टल में है। इंग्लैंड के कहाँ है? ब्रिस्टल में है। अगला क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो देवेंद्र नाथ टैगोर थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दारुल उलम की स्थापना किसने की थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? मौलाना मोहम्मद कासिम ननौतवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान। आगे क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन को किस समिति की सिफारिश पर रद्द किया गया था? ये किया था दोस्तों अरुंगडले समिति के द्वारा किया गया था दोस्तों। ये 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग्स में किया गया था दोस्तों। ठीक ना। चलिए आगे देखते क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1924 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड किस वर्ष हुआ था? ये होता 1925 ईस्वी में, 9 अगस्त 1925। अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड में निम्नलिखित में से किसे फांसी नहीं दी गई थी? तो चंद्रशेखर आजाद को। चंद्रशेखर आजाद जो है वो पुलिस मुठभेड़ में शहीद हुए थे, पकड़े नहीं गए थे। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में कहाँ हुई थी? ये हुई थी दिल्ली में दोस्तों। दिल्ली में कहाँ? फिरोजशाह कोटला मैदान में हुआ था दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह के द्वारा दिया गया था दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव की फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्रागार पर हमले की योजना किसने बनाई थी? तो सूर्य सेन ने बनाया था दोस्तों। इसे मास्टर दा के भी नाम से जानते हैं। सूर्य सेन को मास्टर दा के भी नाम से जानते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। बताइए आप, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो लाहौर षड्यंत्र के द्वारा। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। स्वतंत्र पार्टी के प्रथम सचिव कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे दोस्तों। और सी आर दास क्या थे? अध्यक्ष थे इसको स्वतंत्र पार्टी के। आगे क्वेश्चन, 1925 में सेंट्रल लॉजिस्टिक असेंबली का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो विठल भाई पटेल को। आगे क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट 1928 किसी अध्यक्षता में तैयार की गई थी?
तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बना? तो वो था दोस्तों क्लेमेंट एटली। आगे क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस घटना के विरोध प्रदर्शन के दौरान चली लगी चोटों से हुई थी? तो साइमन कमीशन। आगे क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? ये क्या था? स्वामी विद्यानंद ने किया था दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में किसने की थी? ये किया दोस्तों किसने? एन एम जोशी ने किया था दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, 1920 में एटक के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो लाला लाजपत राय ने। आगे क्वेश्चन है, कानपुर षड्यंत्र केस किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? ये साम्यवादी आंदोलन था दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, मेरठ षड्यंत्र मामला मुख्य रूप से किससे संबंधित था? यह था श्रमिक नेताओं और साम्यवादियों से था। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने किया था दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन 1936 में कहाँ हुआ था? ये हुआ था लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, 1937 के चुनाव के बाद बिहार में पहली कांग्रेस सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? ये होता श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? ये 22 दिसंबर 1939 को मनाया था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, पाकिस्तान प्रस्ताव मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? ये हुआ था दोस्तों लाहौर के अधिवेशन में 1940 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान बिहार के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन के साथ अधिकारी कांग्रेस वार्ताकार कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद थे दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लेनिथ्रो था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना किसने की थी? तो चित्तू पांडे ने किया था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतारा, बताइए सतारा में समानांतर सरकार का नेतृत्व किसने किया था? ये क्या था? वाई वी चन्हान और नाना पाटिल ने किया था। आगे क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? तो मोहन सिंह के मन में आया था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था जय हिंद का नारा। चलिए आगे क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो 12 नवंबर 1945 को। चलिए आगे क्वेश्चन है, आईएनए के कैदियों के बचाव के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भुल्ला भाई देसाई थे। आगे क्वेश्चन का आंसर बताइए, कैबिनेट मिशन 1940 के सदस्य कौन कौन थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, 1946 में अंतरिम सरकार के में वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान थे दोस्तों। ये मुस्लिम लीग के कोटे से थे दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? हुई थी 9 नवंबर 1946 को हुई थी। चलिए आगे क्वेश्चन है, एटली की घोषणा के अनुसार अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का अंतिम तिथि क्या तय की थी? जून 1948 को। चलिए आगे क्वेश्चन है, भारत विभाजन के समय सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सिरिल रेडक्लिफ थे। आगे क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब चुने गए थे? 11 दिसंबर 1946 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था? तो बंबई 1942 में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? ये किया था जमींदारों के साथ किया गया था दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? ये लागू किया था मद्रास में हुआ था, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा किया गया था। आगे बताइए, मालवाड़ी व्यवस्था में महाल का क्या अर्थ है? तो महाल का अर्थ होता है गांव या जागीर होता है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है,
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन थे? इसके लेखक तो दादा भाई नौरोजी थे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? तो आर सी दत्त थे दोस्तों, रमेश चंद्र दत्त। आगे क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में विऔद्योगिकरण का मुख्य कारण क्या था? इनका मुख्य कारण था भारतीय माल पर भारी आयात शुल्क था, मशीन निर्मित ब्रिटिश वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा थी, और रेलवे का विकास था। यानी ये तीनों से संबंधित तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तीन कट्ठा प्रथा में जो है, तीन कट्ठा प्रथा के विरुद्ध गांधी जी का पहला आंदोलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था चंपारण में हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में नेतृत्व किसने किया था? ये क्या था? मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस है। कौन है? सुभाष चंद्र बोस। मराठा और केसरी समाचार पत्रों के संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। चलिए आगे क्वेश्चन है, सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने किया था। आगे देखते क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। चलिए आगे क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था। आगे बताइए, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया दोस्तों। ये लेखक कौन है इसके? बंकिम चंद्र चटर्जी है। चलिए आगे क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा नाटक के लेखक कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये थे आगा खान दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? हुआ था लंदन में हुआ था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम किसके साथ फेंका था? ये फेंका था बटुकेश्वर दत्त के साथ। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? यह था 1931 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, 5 मार्च 1931 को। आगे क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? वो थे विनोबा भावे थे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। चलिए आगे क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने लागू किया था? ये क्या था? लॉर्ड लिटन ने किया था लास्ट लागू, और खत्म कौन किया था दोस्तों? तो रिपन ने किया था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड रिपन के समय हुआ था दोस्तों। ये क्या लाए थे? भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों के मुकदमे सुनने का अधिकार देने का विवाद हो गया था इस पर। यानी अब जो है यूरोप के लोगों को, यूरोप के जज को भी इसमें सजा हो सकती है, इसलिए इल्बर्ट बिल जो है इतना विवाद हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि कहकर किसने मजाक उड़ाया था? तो लॉर्ड डफिन ने उड़ाया था दोस्तों मजाक। बताइए, अनुशंसन समिति के संस्थापक कौन थे? तो सभी थे ये, पी मित्रा थे, बरिंद्र घोष थे, जतिन दास, ये तीनों थे दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, खुदीराम बोस को फांसी किस मामले दी गई थी? क्योंकि वो मुजफ्फरपुर बम कांड में शामिल थे, इसलिए उनको फांसी दिया गया था। वो किसको? किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था इसको 1908 में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, गदर पत्रिका का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? यह था उर्दू में दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, मैडम भिकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो झंडा फहराया था उसका रंग क्या था? उसका रंग था हरा, पीला और लाल था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, चंपारण आने के लिए गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने कहाँ मनाया था? ये लखनऊ अधिवेशन में मनाया था दोस्तों 1916 में। चलिए आगे क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत जो है छोड़ दी थी? तो चित्तरंजन दास ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौरी चौरा का घटना के समय गांधी जी कहाँ पे थे? तो बारदोली में थे दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? तो इलाहाबाद में किए थे 1923 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, साइमन कमीशन का समर्थन किस भारतीय दल ने किया था? तो जस्टिस पार्टी ने किया था, जो कि मद्रास का था ये, उसने सपोर्ट किया था। क्या किसको? साइमन कमीशन किया था। बताइए, बटुकेश्वर दत्त को असेंबली बम कांड के बाद किस जेल में भेजा गया था? तो काला पानी जेल में भेजा गया था, जो सिल्वर जेल से कहते हैं, अंडमान और निकोबार में दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन, सेमिनल आंदोलन के दौरान पेशावर में नेतृत्व किसने किया था? एक था खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक क्वेश्चन समीरा अवज्ञा आंदोलन की विफलता के लिए बाद जो है गांधी जी ने किस पर जोर दिया? तो रचनात्मक कार्यक्रम का जो है वो उसने जोर दिया था। तो हरिजन उद्धार और ग्रामीण विकास के लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौते को दो महात्माओं का मिलन किसने कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने कहा था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना बी आर अम्बेडकर साहब ने किया था। चलिए आगे क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष किया था? तो 1939 ईस्वी में किया था। चलिए आगे क्वेश्चन है, बटलर समिति का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंधों में सुधार लाना था। चलिए आगे क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज का गठन किस देश में हुआ था? ये हुआ था दोस्तों जर्मनी, सिंगापुर में था। कहाँ हुआ था? सिंगापुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की घोषणा कब की थी? 21 अक्टूबर 1943 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन नहीं थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य जो थे वो लॉर्ड बेबल जो है नहीं था। मान लीजिए ये तीनों जो थे वो सदस्य था। लॉरेंस, फिप्स और अलेक्जेंडर, ये तीनों सदस्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलिए आगे क्वेश्चन है, 1946 की अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय के रूप में कब आए? तो मार्च 1947 में आए थे। आगे क्वेश्चन है, रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा है? ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के समय गांधी जी कहाँ थे? तो कलकत्ता में थे, नोआखाली में थे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे वो कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, इंडिया विज फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। चलिए बताइए अब, बापू माय मदर संस्मरण किसने लिखा था? तो मनु बहन ने लिखा था। चलिए आगे क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन, प्रथम जनगणना 1872 को किस काल में हुई थी? उस समय था लॉर्ड मेयो था दोस्तों। तो लॉर्ड मेयो के समय जो है पहली बार जनगणना हुआ था 1872 में। चलिए आगे क्वेश्चन है, चार्ल्स वुड का डिस्पैच किससे संबंधित था? ये था दोस्तों शिक्षा से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था दोस्तों। लिंगम विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का वर्णन है? तो सन्यासी विद्रोह का वर्णन है दोस्तों आनंद मठ में। चलिए आगे क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था इस्लाम का शुद्धिकरण करना था, क्योंकि पटना इसका प्रमुख केंद्र था। आगे क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 15 अगस्त 1906 को हुई थी। आगे क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो 23 मार्च 1943 को दोस्तों। 1940 के लाहौर प्रस्ताव की याद में 1943 से मनाया गया था दोस्तों। ये था हमारा दोस्तों 300 क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग इसको एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार कर लीजिए इसको, और इसको पूरा याद कर लीजिए। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब